जब इतना सारा लोग जमा हो गए हैं, जब ये शुरू हुआ था उसमें मात्र 12 से 15 लोग थे। तो आज एक 43-93वां दिन है, 2 महीना होने को है और देर उससे कई गुना ज्यादा और व्यवस्था कई ज्यादा और जोश लोगों का जो है वो देखने लायक है। अब वो अपना हक लेके रहेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, उसको हमको न्याय देना ही पड़ेगा, हम उसको मजबूर कर देंगे। सरकार कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रही है। सरकार के कान में तेल डाल के सोई हुई है। वो जब देखती है कि हाँ हमारा जब कुछ प्रेशर पड़ेगा, जब भीड़ बढ़ेगी, जब चारों तरफ पूरी दुनिया में आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हर जगह इसके विरुद्ध लोग लामबंद हो रहे हैं, अपना अपना आवाज दे रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू सारे लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अब इसको न्याय हमको चाहिए, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। वो आज न कल सोचेगी, टाइम जो लगे हम इसके लिए तैयार है, चाहे जितना टाइम लगे। सर, भीड़ को देखने से पता चलता है कि बिहार से ज्यादा बाहर से लोग यहाँ, आखिर बिहार में अवेयरनेस क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में क्योंकि हम लोग बिहार से ही बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से धीरे धीरे सारे देश में फैला, दूसरे राज्य में, देश में और फिर दूसरे कंट्री में भी गया। लेकिन क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने अपने षड्यंत्र के कारण इस चीज को बिहार में जड़ से समझिए कि उन्होंने समाप्त करने का कोशिश किया। लेकिन फिर एक दूसरे तरीके से फिर अम्बेडकर जी के जब उन्होंने इस तरह हम लोग को बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया, सारे धर्म के अध्ययन के बाद, तो हम लोग को लगा कि ये सही ज्ञान का रास्ता है और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद ही बुद्ध धर्म का अनुसरण करके हम लोग समाज कल्याण में और अपने विकास, समानता, बराबरी का हम लोग जिंदगी जी सकते हैं। सर, ऐसा है कभी कभी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो ये मालूम होता है कि कई सरकारी सेवा में रहते हैं तो वो व्यक्ति जो है खास करके ऐसे जगह में नहीं आना चाहते हैं। क्या रीजन हो सकता है? सरकारी व्यक्ति को डर ये है कि वो ड्यूटी पे अगर छुट्टी लेके आते हैं तो कोई डर नहीं है, वो आए अपना छुट्टी लेके अपना शो करे, डाले मीडिया में। हाँ, जो भी ना छुट्टी के हैं तो वो गुपचुप तरीके से आते हैं या ऑफ टाइम में आते हैं तो अलग बात है, इसलिए थोड़े डरे रहते हैं क्योंकि सरकार का नियंत्रण है उसके ऊपर। और छुट्टी के भी दिनों में जो है आने नहीं चाहते हैं। छुट्टी के दिनों में हमारे बहुजन लोग जो है अगर संडे है या छुट्टी है तो मुर्गा मीट से उनको फुर्सत नहीं मिलता है। समाज और परिवार से कुछ लेना नहीं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं और मीट मुर्गा खाते हैं, उनका एक कल्चर बना हुआ है। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना कीमती वक्त जानते हैं, हर किसी का अपना परिवार के लिए वक्त देना है, घर में रहना है, खाना पीना, लेकिन ये समाज और परिवार कल्याण की बात है। खाली खुद का कल्याण से आपका कल्याण नहीं होगा, आपको अपने साथ दूसरे को भी मिलना जुलना है, दूसरे के भाव देखना है और आगे बढ़ने का कोशिश करना है। और लोगों को यहाँ आना चाहिए, आने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम देना चाहिए और साथ देना चाहिए ताकि बुद्ध विहार जो दूसरे सवर्णों के कब्जे में है, मनुवादियों के कब्जे में है और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देखिए बोध विहार का मेन जगह है, यहाँ कितना कूड़ा करके था, यहाँ से बगल में बोध विहार, वहाँ बोध विहार है, इतना गंदगी है, एक चापाकल नहीं, एक कूड़ेदान नहीं, कुछ नहीं है। ये सारा बोध विहार कमेटी को करना चाहिए, लेकिन वो जो कमेटी है वो पैसा खा के और सारा कोई हिसाब किताब, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं उसमें सारे बुद्धिस्ट उनका मेंबर हो, वो संचालन उनके हाथ में हो ताकि वो अपने धर्म का प्रचार, देश का विकास, समाज का विकास, बोध गया और पूरे बिहार का विकास। आपने कहा कि हिसाब किताब नहीं दे पाता, अगर हिसाब किताब दे दिया जाए तो फिर आप ये आंदोलन को खत्म कर देंगे? कौन हिसाब किताब? अगर हिसाब किताब मिल जाता है, जो मंदिर में चढ़ावे की बात होती है, हिसाब किताब की बात नहीं है, उसमें बात यह है कि उसमें अगर ये बोध विहार बुद्धिस्टों का है तो ये बुद्धिस्टों के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। जिस तरह की गुरुद्वारा में सिख कमेटी होती है, उनके मेंबर होते हैं, वो चलाते हैं अपने तरीके से। और जिस तरह हिंदू के मंदिर है वो हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग या जो सवर्ण हिंदू हो चलाते हैं। मुस्लिम का है मस्जिद है तो मुस्लिम लोग वहाँ का देखते हैं। मक्का मदीना में मुस्लिमों के हाथ में या फिर बिहार में जितने मस्जिद, तो बौद्ध बिहार में भी अदर दूसरे क्या क्या काम है दूसरे धर्म के लोग, ये बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए नियम तक। सर, इस बुद्ध को पा करके अन्य देश जो है काफी जमीन से लेकर आसमान तक चले गए, लेकिन भारत जो है ऐसा क्यों करता है? क्या रीजन हो सकता है सर? भारत देश में बुद्धिज्म अभी बहुत कम था आजादी के बाद, अब धीरे धीरे बुद्धिज्म बढ़ रहा है। इसी के कारण यहाँ अज्ञानता ज्यादा है, धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग यहाँ पे हैं
कोई हिंदू बोलता है, कोई सनातन बोलता है, कोई ब्राह्मण धर्म, पता नहीं कौन सा धर्म भी चल रहा है। ये हटा हुआ है जाति पाति कर्म कांड पाखंड अंधविश्वास, और इसी के कारण ये प्रगति नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग बड़े हैं, लेकिन अधिकतर लोग 80% अभी भी सरकारी भोजन 5 किलो चावल 5 किलो राशन पे जिंदा है। तो आप सोच सकते हैं मानसिकता यहाँ का कितना खराब। स्कूल का शिक्षा एकदम जीरो है, रहने का व्यवस्था, पानी यहाँ का गंदा, हवा गंदा, तो कैसे आप विकास करिएगा दूसरे देश से। चाइना हमारे साथ आजाद हुआ, चाइना आज हमसे 25 साल 30 साल आगे है। तो आप सोच सकते हैं कितना बुद्धिज्म है। जापान को देखिए कहाँ पहुंच गया, पूरा ईस्ट के वेस्ट का जो कंट्री है कहाँ पहुंच गया। ये महान अशोक जयंती के मौके पे देश दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मदिन है 5 अप्रैल को। हम लोग आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं धरना स्थल पे, और हम लोग वंशज हैं अशोक महान के। और हम लोग जब अशोक महान ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और चारों ओर फैलाया, उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया, हम लोग भी शांति का मार्ग अपनाते आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग सम्राट अशोक की तरह तलवार भी उठा सकते हैं और युद्ध भी कर सकते हैं। अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर यशपाल है।